जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम तमाम उन बच्चों को फिर से रिवीजन मार लेंगे जो वास्तविक संख्या का है, क्योंकि वास्तविक संख्या बच्चा नहीं सभी का परदादा है, ठीक है। और वास्तविक संख्या को जब समझना है तो उनके बच्चों को पहले समझना होगा। जब बच्चों को समझ जाइएगा तो ईमानदारी से बोलते हैं तो वास्तविक संख्या आपका जो दादा परदादा है ना, उसको जय बाबा कर ही लीजिएगा। तो चलिए अब वास्तविक संख्या रियल नंबर को समझने व सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए, और याद इस लेवल का करा दिया जाए फिर जो है ना परदादा तक जो आपका जन्म होगा ना तब तक याद रहे। और बढ़िया से जो है बोले ए जी इधर सुनिएगा, वास्तविक संख्या पर है नहीं, बैठो बैठो बैठो, हम पढ़ा देंगे आपको। मतलब इस लेवल का आपको सिखा दिया जाएगा। तो किसी को दिक्कत, सभी को समझ में आए, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। और आप समझ भी पाइएगा, समझिएगा मेरी बात को। तो वास्तविक संख्या से पहले आप लोग जो है ना प्राकृत संख्या पढ़े हैं, ठीक है। समझिएगा बाबू, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से, ठीक है। एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर पढ़े थे पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है ना जीरो से शुरू होती है। कहाँ से? जीरो से। फिर पढ़े थे पूर्णांक, पढ़े थे ना। पूर्णांक में क्या था? जीरो, प्लस और माइनस, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, इस सबको मिला दिया जाए तो पूर्णांक पढ़े थे। फिर पढ़े थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो, मतलब जिसमें दो से अधिक संख्याओं से भाग लगे। फिर पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोले थे? जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। क्या गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, मतलब जिसमें सिर्फ दो संख्याओं से भाग लगे, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक एवं स्वयं से जिसमें भाग लगेगा उसी को क्या कहिएगा? अभाज्य संख्या। इसी का दूसरा नाम था रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम था यौगिक संख्या, याद है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भाज अभाज हो गया ना। फिर पढ़े थे हम लोग परिमेय संख्या, नहीं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझना, परिमेय संख्या क्या कहते हैं। इसका दो परिभाषा बताए थे। वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो। शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो, ठीक है, अनवसानी आवर्ती हो। या दूसरा परिभाषा बोले थे जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू पूर्णांक है। क्या है? पी क्यू पूर्णांक है। क्यू डज नॉट जीरो, क्यू का जीरो नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। नहीं, अगर इन सब के बारे में अच्छे से आप लोग को अभी भी याद नहीं हुआ है, और मेरा प्रयास था याद करा भी दिए, सभी को याद भी है, अच्छी बात है। अगर जहाँ आप लोग को खास करके बोलते हैं, आप लोग जो नया विद्यार्थी हैं और पहले वाला लेक्चर सब नहीं देखे, आप जाके बाबू लेक्चर 1 से देखिए। ये सब आपको क्लास में ही याद कराया गया, एक एक दिन में एक एक लेक्चर दिए, ठीक है। इतना बेस्ट किया गया। देखिए जमीन मजबूत बनेगा बाबू तो ईमानदारी से कहते हैं महल भी मजबूत होगा। और हम लोग गणित का महल बनाने चाहते हैं। हम चाहते हैं आपसे हिसाब बने, हमसे हिसाब बन जाएगा, ये बात हमको पता है। आपसे हिसाब बन जाएगा तब आप सीख गए, आगे बढ़ गए, अपने मंजिल को प्राप्त करने लायक बन गए, ठीक है। तो याद रखिएगा हिसाब आपसे बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जब तक नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे क्लियर कीजिएगा। अच्छी बात है, आप पूरा ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो परिमेय ही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, वो परिमेय ही होगा। लेकिन हम एक चीज और बोलना चाहते हैं, ये जो परिमेय संख्या है ना, अच्छा से देखो हिना, जितना बाल बुतरू है ना, जितना बाल बुतरू दिख रहा है ना जी, अरे बोलो ना यार, जितना बाल बुतरू है सब बाल बुतरू इसी का है। किसका है? परिमेय संख्या का। एक और बताएं, एक चीज भूल गया, बोला ही नहीं, सम संख्या। जिसमें दो से भाग लगे, जिसमें दो से भाग लगे, नहीं विषम संख्या। जिसमें दो से भाग नहीं लगे,
इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ाए थे, इकाई स्थान पर फलना ढेकाना, यहाँ 2 नहीं लिखे, जिसमें 2 से भाग लगे, हो गया। जिसमें 2 से भाग लगे उसको सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे विषम संख्या। इधर जितना भी आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिया ना, ये लाइन का ऊपर में जितना कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, वो सब वो टोटल, ठीक है, वो टोटल परिमेय संख्या का ही बच्चा है। क्या है? अब बताइए, सब परिमेय संख्या का बच्चा है। क्या प्राकृत परिमेय संख्या नहीं है? बोले हाँ नहीं है, इसी का बच्चा है तो ये भी परिमेय है। बोलेगा बाबू नाम किसका बेटा, क्या बोलेगा वो? परिमेयन बोलेगा। ये बोलेगा पूर्ण संख्या से, बाबू का नाम क्या रे, क्या बोलेगा? पूर्णांक बोलेगा। पूर्णांक से पूछिएगा, ए बाबू नाम किसका की बताइए, हम रही परिमेय है इसका। फिर बोलेगा भाज्य संख्या से, बाबू का नाम क्या है जी? भाज्य क्या बोलेगा? और दम खाली बाबू का नाम पूछता है। जौन में करता है परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो इसका ही परिमेय नहीं। अच्छा, अब भाज्य संख्या से पूछेगा तब बाबू का नाम, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, प्यार से बोलो, जय माता दी न जी। अच्छा ठीक है, सम संख्या का बाबू का नाम, विषम संख्या का बाबू का नाम, सब संख्या का बाबू का नाम, यहाँ जितना भी संख्या लिखे उस सब का बाबू का नाम किसका? बात समझा? पर इस सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हम इन सभी संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं नहीं? परिमेय संख्या का जितना भी बाबू बच्चा था, जितना भी बच्चा बुतरू था, सब लिख दिए, कोई दिक्कत अब नहीं, इतना बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये भी समझ गए। एक बात बताएं, हेकरा तो ढेर ही न होगा जी। बाबू ने तो मान लो माँ है, क्या गए माया ना है जी, मान लो वो परिमेय संख्या माँ है, क्या है वो? परिमेय संख्या माँ है। माँ, ये माँ का सब बाल बुतरू है, माँ का सभी बच्चा है, ना समझे? जैसे हम लोग भी एक माँ का बच्चा है ना जी। हम लोग को भी लार प्यार दुलार से पोस पाल के बड़ा किया ना, अभी पढ़ा रहा है ना आप लोग को, हमको ही पढ़ाया, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो अरे भाई मास्टर बनना है तो भाई बेस्ट पढ़ना पड़ता है, एकदम बेस्ट। देखिए ना, हम सब चीज कनो कॉपी खोल रहे हैं, कोनो किताब खोल रहे हैं, शुरू हो जाता है ना जी। और इस लेवल का जब आप लोग जान जाइएगा, आपका दिमाग जब बोलने, आपका दिमाग बोलने भी लगा है, जब दिमाग बोलने लगेगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बोलिए सब का माई का नाम कौन जी रे? सभी का अपना अपना माँ का नाम होता है कि नहीं? एक बात बताएं, भारत एक ऐसा देश है जहां माँ को सम्मान नहीं, माँ को भगवान बोला जाता है, ठीक है। भारत ही एक ऐसा देश है। जैसे में देखिएगा, आप लोग गांव में कीर्तन होता होगा तो सबसे पहले जो है ना माँ का ही नाम लिया जाता है, सीता माता का। सीताराम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोला जाता, सीताराम बोला जाता है। अगर जहाँ कृष्ण भगवान का भी राम कीर्तन होता है ना, कीर्तन, तो राधे कृष्णा बोला जाता है। राधा उसका पत्नी नहीं है, राधा उसका फ्रेंड है, फ्रेंड, मित्र है, मित्र। दोस्ती का जो है ना एक नमूना वहां दिखा रहा है। दोस्त किसको कहता है वहां दिखाया, मतलब दोस्त का भी पूजा होता है, माँ का भी पूजा होता है, ठीक है, समझे कि नहीं? माँ इस लेवल का यहाँ भारत में दर्जा मिला है। भारत ही एक ऐसा महान देश, इसलिए बोलता है भारत माता की जय। जी, अच्छी बात है। तो ये मान लो माँ है, क्या है? माँ है। आई माँ को ये सब बच्चा है, माँ का ये सब क्या है? बच्चा। अरे बोलो ना यार, बच्चा। अब इसको मिटाएं। माँ का देखिए बच्चा, अगर ना बोले तो प्राकृत किसका बच्चा? पूर्ण, पूर्णांक, भाज, अभाज, सम, विषम। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, इस सब का माई का नाम कौन सी? जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, प्यार से बोलो, जय माता दी। जी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हुआ था नहीं? यहाँ क्या चलता है? जोर से बोलो परिमय, सारे बोलो परिमय, मिलके बोलो परिमय, परिमय परिमय। ना जी, क्या पुजारी है? सब क्या है? सब क्या है? क्या हम भाज्य संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या जो है ना, भाज्य संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या यार अच्छो भाज्य संख्या नहीं है ना, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय किसको कहिएगा? इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या भाज्य संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्या हम पूर्ण संख्या को परिमेय कह सकते हैं? कह सकते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है ना जी, देखो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, ना है? अरे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो ये भी परिमेय है कि नहीं है? इसीलिए इन सम संख्या जैसे मान लिया 2 4 6 है ना, तो क्या इसके नीचे 1 नहीं दे सकते हैं? क्या सम संख्या परिमेय नहीं है?
अभाज्य संख्या में जैसे मान लो 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसीलिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब परिमेय ना। क्या नीचे में 1 डाल, जैसे यहाँ पूर्णांक है -1 -2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, तो पूर्णांक भी परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समझे क्यों बोले, इसीलिए इसका बच्चा बोल दिए, समझे, ये सब इसी का बच्चा हो गया। क्या कि ये सब में परिमेय वाला लक्षण ना, नुनू होता है तो बोलता है ई लागे जो माँ हो गेलू ना, बोलता है ना जी। जैसे आपको बोलेगा, आपको एकदम 100% माई पे गए हैं ना जी, ये दोनों पे गया है, आधा माई पे आधा बाप पे, ठीक है। खग को जो है ना, नहीं माई पे जाता है नहीं बाप पे जाता है, नाना पे चला जाता है। हाँ नाना पे जा सकता है, ऐसा नहीं नाना अपने जाता है ना। लक्षण पूरे झलक नहीं तो बोलते ना, अरे नाना लक्षण जो रहा हूँ, ऐसा होता है, एक नानी का लक्षण होता है, ठीक है। अरे बोलो न यार, उसी प्रकार इन सब में भी लक्षण इसी का दिख रहा है, इसीलिए इन सबको भी हम लोग परिमेय बोल सकते कि नहीं। तो परिमेय से क्या कितना खंडन है पता चला ना। लेकिन एक बात बोले, परिमेय का तो खंडन ढेर ही निकला, ठीक है, लेकिन वो परिमेय संख्या भी तो हम लोग पढ़े थे क्या जी। अभी आप लोग बोल रहे थे भैया वो परिमेय, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब वो परिमेय पे आ जाते हैं। अगर जब हम परिमेय बोल दिए तो समझ जाइएगा ढेरी बाल पुत्र के बारे में बोल दिए, परिमेय बोल दिए इसके बारे में समझ ना, ढेरी इसका खंडन है, प्राकृत पूर्ण सम विषम अभाज्य भाज्य नहीं पूर्णांक ढेरी हो गया। लेकिन वो परिमेय बोले ना, वो परिमेय किसको कहते हैं ये बढ़िया से समझाएं, ठीक है। और मोबाइल में आवाज़ नहीं आने के कारण से वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमको छुट्टी मिल जाएगा उस दिन हम एक्स्ट्रा अपने मन से खाली मोबाइल में लगा करके वीडियो बना करके डाल देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत हम डालेंगे। वो परिमेय संख्या किससे कहते हैं पूरा विस्तार से, जैसे क्लास में पढ़ाए थे तो 1 घंटा लगता है, 1 घंटा में से काट उठ करके जो इधर उधर स्पीड फलाने का ना कर करके उसको 35 मिनट 40 मिनट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, अगर कोई नहीं रहेगा ना बाबू तो उसी वीडियो को, उसी परिमेय संख्या को 20 मिनट में उड़ा देंगे। कोई नहीं रहता है तो कम समय लगता है, कोई रहता है तो एक एक बच्चा पे ध्यान देकर सिखाया जाता है, समझ में आ जाए, बार बार बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए विस्तार से पढ़ने में मजा आता है। क्लास में पढ़ने में और मोबाइल में पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। क्लास में पढ़िएगा और इस स्पीड में पढ़िएगा तो धीरे धीरे ही सही घुसेगा। एक गो मास्टर बोलेगा बाबू धीरे धीरे पढ़ाता है। एक बात बताए, पानी है ना, पानी खूब स्पीड मोटर से बहता है, क्या आप मोटर का पाइप सीधे डाल दीजिएगा, पानी धीरे धीरे में पीजिएगा। एक शरीर का क्षमता होता है कितना स्पीड हम पी सकते हैं, नहीं अब पानी एक बार में एकदम कचकचा के डाल दीजिएगा क्या, खाना एक बार में डाल दीजिएगा क्या, नहीं। क्या इसको भी धीरे धीरे करना पड़ता है। वही पढ़ाई है, पढ़ाई तो और जितना धीरे धीरे मिले तो उतना बढ़िया। क्या है बाबू, इसीलिए आपका जो क्षमता है ना यहाँ लेवल वो अभी नॉर्मल है, धीरे धीरे ना विस्तार होगा। स्पीड बढ़ा देंगे दूर की पढ़ाता है समझे ना, इसलिए हम धीरे धीरे आपको देते हैं। एकदम बाबू एकदम बुतरू 2 महीना का ना होता एकदम एकदम बढ़िया से टूप टूप करके खिलाता है और उससे खिला रहा है आपको। एकदम घींचने लगेंगे ना तो पता चलेगा कुछ नहीं समझ में आता है, नम्मा बोलेगा सबसे ज़्यादा भारी। अभी कुछ गांव का बच्चा है, हम उससे पूछते हैं, अभी एक अरमा में जो गया बच्चा, बोलते 1 साल पर लिया बर्मा में नाम लिखा रहा है। कल शिवरात था, कुछ बच्चा सब गाँव में हम गए तो भेटा, हम सभी से पूछे क्या हाल है रे, एकदम बढ़िया गर्दा उड़ा रहे, ठीक है। बायो साइंस लिया था, हम बोले अच्छी बात, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 2 महीनों से शुरू हुआ है, जनवरी महीनों से पढ़ाई शुरू हुआ है। तो हम उससे पूछे बाबू बायो साइंस लिया तो पहला चैप्टर जो है ना जीवों का जनन है, उसमें पहला ही क्वेश्चन एकदम हौला पूछे जो आप लोग को 10वां तक में जो है ना याद करा देंगे। बोले मानव शरीर में जो है ना क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है सब अभी हम नहीं पढ़े हैं, जबकि पुष्पा में जनन शुरू हो गया है, मानव में जनन खत्म हो चुका है। हाँ अभी सब अभी नहीं पढ़े हैं। बोले किस जीव में सबसे कम क्रोमोसोम पाया, ये सब होता है थोड़े। बोले अच्छी बात है, बढ़िया है। मतलब बाबू ये कि आप पढ़ने तो गए लेकिन घर में पढ़े ही नहीं तो लूर होगा जी। घर में पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, तो बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा था, आप लोग लगा हुआ नहीं वो टीचर खराब है ऐसा बोलेंगे। हाँ वैसा बोलने वाला मास्टर में नहीं है, घर में नहीं पढ़ता है बच्चा, हम ही पढ़ाते हैं। जो याद कराने का मेरा क्षमता है करा लेते हैं। रिविजन नहीं कीजिएगा तो भूलिएगा ना, रिविजन जरूरी है कि नहीं है। खैर हम रिविजनों साथ साथ लेते चलते हैं। क्या शुरू में प्राकृत संख्या पढ़ाया था, आज प्राकृत संख्या नहीं बोले ना याद हो गया। प्राकृत संख्या 5 से शुरू होता है ना जी, कहाँ से? अपूर्ण संख्या 6 से,
पूर्णांक तुम ये पे तुम लोग को यार। चल ठीक है, हम इधर आते हैं। अपरिमेय संख्या कहाँ पे? अपरिमेय संख्या का बाल बुतरू एकदम बढ़िया से बताए थे बाबू रे। ये टोपी पहनता है, क्या पहनता है? टोपी पहनना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। फट जाएगा तो परिमेय में चला जाएगा। नहीं, इसका दशमलव प्रसार भी जो है ना
के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? वो परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। 2 मिनट और दीजिए, हम आपको और बताते हैं कुछ बात। क्या सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जैसे √2, √3, 3.10100100001 है ना जी, ये सब अपरिमेय संख्या है कि नहीं? क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? ना होती है, ऐसा वास्तविक ना है। हाँ क्या बोलते, बोलिए। हाँ ढिकचिक लगेगा। यस, गुड जॉब, वेल डन, वेरी गुड। ढिकचिक लगेगा। हाय करे बिना तो नहीं चलेगा, ये तो जरूरी है। ढिकचिक लगाइए। ये सब अपरिमेय है ना, तो क्या इस अपरिमेय संख्या को वास्तविक नहीं बोल सकते? तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। देखो सभी वास्तविक में इसका इन बचाएगा ना। जैसे मान लीजिए हम 2, 3, 4, 5, 6 लिखे, ये सभी तो वास्तविक है। ये सब वास्तविक है कि नहीं है? लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं ना है। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती। अगर तो सभी को हम परिमेय बोले तो ये सब क्या है? तो वास्तविक संख्या में तो दोनों का ना झोला, दोनों ना रहेगा वास्तविक में। तो सभी परिमेय संख्या को हम वास्तविक बोल सकते हैं, सभी अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक बोल सकते हैं, लेकिन सब वास्तविक संख्या को हम परिमेय नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। कोई दिक्कत? क्या सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। सबको हम वास्तविक बोल सकते हैं। इसी का पत्नी है तो इसी का बच्चा है। अब बताओ, इसका जितना बच्चा है इसी का बच्चा ना होगा? होगा ना जी, बोलो ना यार। अच्छा बताओ, क्या सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वास्तविक संख्या में ये शामिल है। सभी बोल रहे थे, हो ना आएगा? किसी को दिक्कत? कल इसी पर क्वेश्चन बनेगा, 1.2 बनेगा। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।